तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए भूत प्रेतों से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जिसके अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटियाँ होती हैं और भूतों का भी इस दुनिया में अस्तित्व है। इस बात से एक शहर का पुलिस प्रशासन और मीडिया भी मुकर नहीं सकती। इस घटना के अंदर पुलिस प्रशासन के कुछ पुलिस वाले भी आई विटनेस बनके, या यूं कहें कि उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने खुद अपनी आंखों से भूतों के होने वाले इन घटनाओं को देखा है और वो इस केस में खुद आई विटनेस भी रहे हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है एक 18 साल की लड़की स्टेफिना लिजार की। स्टेफिना स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रहा करती थी। स्टेफिना अपनी माँ, बाप, एक भाई और एक बहन, इन 5 परिवार के सदस्यों के साथ मैड्रिड के एक अपार्टमेंट जिसका नाम लुइस मेरियान 8 अपार्टमेंट था, वहाँ पर सन 1990 में रहा करती थी। स्टेफिना अब 18 साल की हो चुकी थी, तो अब ये कॉलेज भी जाने लगी थी। तो कॉलेज जाने के बाद स्टेफिना के बर्ताव में, बिहेवियर में अचानक से कुछ बदलाव आने लगते हैं। स्टेफिना अपने भाई पर चीखने और चिल्लाने लग गई थी, जैसे सांप अपनी एक फुंकार के साथ आवाज़ करता है, हिस करके। ऐसी ही आवाज़ें स्टेफिना भी निकालने लग गई थी और इन्हीं आवाज़ों को निकालते हुए वो अपने भाई पर खूब चीखती और चिल्लाती थी। स्टेफिना के माँ बाप भी स्टेफिना के इस बिहेवियर से काफ़ी परेशान हो चुके थे। स्टेफिना को बीच बीच में दौरा पड़ता, फिर वो ठीक हो जाती, फिर वैसी ही हो जाती। तो माँ बाप की घबराहट भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक बार माँ बाप ने स्टेफिना से इस बात के बारे में पूछा तो स्टेफिना ने बताया कि पता नहीं, रात को अमूमन मुझे एक साया दिखाई देता है। पता नहीं वो क्या है, इंसान तो नहीं है, पर एक अजीब सी चीज़ है और उसे मैं जब भी देखती हूँ मैं गुर्राने लग जाती हूँ, चीखने लग जाती हूँ, दीवार को अपने नाखूनों से खुरेचने लग जाती हूँ और सांप की तरह आवाज़ें निकालती हूँ। अब स्टेफिना की तबीयत लगातार बिगड़ने लग जाती है। माँ बाप काफ़ी परेशान। उन्होंने पता किया तो पता चला कि स्टेफिना तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों की किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ती है। अब ये लोग कैथोलिक क्रिश्चियन थे, तो इनका इन सब बातों पर भरोसा भी था। तो इन लोगों ने स्टेफिना को तमाम फादर, प्रीस्ट वगैरह, चर्च वर्च सब जगह दिखाया, पर कहीं से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। सभी ने यही बोला कि स्टेफिना को ना तो कोई मेंटली प्रॉब्लम है और ना ही कोई फिजिकल प्रॉब्लम, पर स्टेफिना की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। अब माँ बाप को अपनी बच्ची की फिक्र भी थी, तो आखिरकार उन्होंने स्टेफिना को मैड्रिड के एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उन्होंने सोचा कि इसकी पूरी जांच करवाएंगे, पता करेंगे कि आखिर स्टेफिना को बीमारी क्या है। अब मैड्रिड के सरकारी अस्पताल के अंदर 3 हफ्तों तक स्टेफिना को रखा गया। तमाम डॉक्टरों ने, एक्सपर्ट ने स्टेफिना की जांच करी, पर सभी ने आखिर में यही बताया कि स्टेफिना को कोई बीमारी नहीं है, वो मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से ठीक है। अब 3 हफ्ते बाद अस्पताल में स्टेफिना की अचानक से मौत हो गई। बिल्कुल नॉर्मल थी, घर वाले भी मिलने आते थे, उस दिन भी नॉर्मल थी, पर अचानक से ये मौत का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। घर वालों को जब ये बात पता चली तो घर वाले भी परेशान। वो सोच रहे थे कि रोज़ स्टेफिना से मिलने जाते हैं, स्टेफिना बिल्कुल नॉर्मल थी। बल्कि ये बात जानकर डॉक्टर भी काफ़ी हैरान थे, क्योंकि डॉक्टर भी डेली स्टेफिना का चेकअप किया करते थे। डॉक्टरों के अनुसार भी स्टेफिना को कोई बीमारी नहीं थी। पर खैर, अब मौत के बाद स्टेफिना की पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें और तो कोई जिक्र नहीं था, पर एक जिक्र था। उसमें कहा था कि स्टेफिना की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, यानी हार्ट अटैक। अब 18 साढ़े 18 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ना, ये बात डॉक्टरों को भी काफ़ी अजीब लग रही थी। आजकल तो ऐसे काफ़ी केस आते हैं, पर ये कहानी मैं आपको 90s की सुना रहा हूँ, तो उस दौरान अमूमन ऐसा बहुत कम हुआ करता था। खैर, अब मौत के बाद घर वाले स्टेफिना को पूरे रीति रिवाज के हिसाब से कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। दफनाने के बाद सभी लोग घर वापस लौटते हैं।
स्टेफिना घर की बड़ी बेटी थी, तो सभी को उससे बड़ा लगाव था। तो जो उसका कमरा होता है, उसमें रखे सभी सामान को घर वाले साफ सफाई करते हैं और उस कमरे को बड़ा ही सहेज के रखते हैं। और जो भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो स्टेफिना से जुड़ी हुई थी, यादगार थी, जैसे उसकी किताबें, खिलौने, यहाँ तक कि कपड़े तक को भी सभी लोग बड़ा सहेज के रखते हैं और उस रूम को लॉक कर देते हैं। अब कुछ दिन बाद जब घरवाले उस रूम की साफ सफाई के लिए उस कमरे को खोलते हैं, तो दरवाज़ा खोलते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि गद्दे इधर उधर पड़े हैं, बेडशीट जो पिछली बार उन्होंने बिछाई थी वो ज़मीन पे पड़ी है, किताबें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं और जो उस रूम में जो तस्वीरें लगी हैं वो भी उल्टी टंगी हुई हैं। तो पहली बार तो उन्हें लगा कि शायद कोई पड़ोसी हो सकता है जो उन्हें तंग कर रहा हो। पर कुछ दिन बाद दोबारा रूम खोलने पर सेम वही चीज़ें उनके सामने आती हैं। तकिए कहीं पड़े हैं, चद्दर कहीं पड़ी हैं, पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तो अब घर वाले कुछ परेशान होते हैं। अब एक नई चीज़ और स्टार्ट हो गई थी। स्टेफिना के रूम से रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग गई थी और इन आवाज़ों में एक आवाज़ होती थी मम्मा मम्मा चिल्लाने की। जैसे ऐसे लग रहा हो कि उस रूम से कोई अपनी माँ को आवाज़ दे रहा है और उस आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द छुपा रहता था। तो ये आवाज़ें सुनने के बाद घरवाले स्टेफिना के रूम को खोलकर देखते थे, पर वहाँ कोई भी नहीं होता था, बल्कि रूम के अंदर ऐसा लगता था कि जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों। पर कमरे के खिड़की और दरवाजे सब बंद, तो ये ठंडी हवाएं कमरे के अंदर कहाँ से आती हैं, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और सेम वही चीज़ें, सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता था, पेंटिंग, तस्वीरें उल्टी टंगी हुई रहती थी और जो जीसस क्राइस्ट की जो तस्वीर होती थी वो भी उल्टी टंगी हुई रहती थी। और एक चीज़ और भी उन्होंने देखी कि कमरे की दीवारों पर नाखूनों से खुरेचने के निशान भी बने हुए हैं। ये निशान जब स्टेफिना जिंदा थी और उसकी तबीयत खराब थी, उस दौरान स्टेफिना भी दीवारों को अपने नाखूनों से खुरेचती थी। पर स्टेफिना की मौत के बाद घरवालों ने उन सभी दीवारों को वापस से पहले जैसे ठीक करवा दिया था। पर ये नए निशान अब उस कमरे में कहाँ से आ गए हैं, इन सब चीज़ों को देखकर घर वाले थोड़ा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं कोई चीज़ इस कमरे के अंदर है तो नहीं। वो पहले तो आस पड़ोस में चेक करते हैं कि कहीं कोई पड़ोसी उन्हें तंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अब घर वाले उस कमरे को नट बोल्ट से बिल्कुल लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी उस कमरे के अंदर दाखिल हो ही ना सके। नट बोल्ट से बंद करने के बाद एक दिन रात को एक घटना होती है। पूरे घर के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं और स्टेफिना के रूम से मम्मा मम्मा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उस आवाज़ के साथ ही उस कमरे पे लगे हुए सारे नट बोल्ट खुलकर अपने आप ज़मीन पर गिरने लग जाते हैं और वो दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। ये सारी चीज़ें देख के घर वाले काफ़ी घबरा जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि इस घटना के बारे में उन्हें पड़ोसियों से भी बात करनी चाहिए, पर वो सोचते हैं कि शायद पड़ोसी उन पे हंसेंगे, कोई उन पे भरोसा करेगा या ना करेगा। पर इन सब घटनाओं के बाद भी एक दिन हिम्मत करके वो अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात करते हैं। अब कुछ पड़ोसी स्टेफिना के माँ बाप की बातों से सहमत होते हैं। वो खुद भी बोलते हैं कि हमें भी रात को आपके घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। अब सभी पड़ोसी मिलकर ये फैसला करते हैं कि क्यों ना घर पे चल के देखा जाए। अब रात को कुछ पड़ोसी स्टेफिना के घर आते हैं। वो देखते हैं कि अचानक से घर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं और उस रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। उन्हें भी मम्मा मम्मा चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। पर ये अजीब अजीब सी घटनाएं अब केवल स्टेफिना के घर वालों तक सीमित नहीं थी। अब पड़ोसियों ने भी इन घटनाओं को अपनी आंखों से बाकायदा होते हुए देख लिया था और वो पड़ोसी भी अब इन घटनाओं के विटनेस बन चुके थे। ये घटनाएं यूं ही जारी थी। इसी दौरान एक नई बात सामने आती है। स्टेफिना जिस कॉलेज में पढ़ा करती थी, उस कॉलेज के कुछ 4-5 टीचर स्टेफिना के माँ बाप से मिलने के लिए उनके घर आते हैं। वो उनको कहते हैं कि हमें आपको एक बात बतानी है और ये बात लगभग 6-7 महीने पहले की है।
तो माँ बाप पूछते हैं कि इतनी पुरानी बात आप अब क्यों बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें पता चला कि स्टेफिना की मौत हो गई है, तो हम उससे जुड़ी हुई वो बातें याद कर रहे थे और हम हिचकिचा भी रहे थे कि ऐसी बात आपको बताएंगे तो आप हम पे यकीन करोगे या नहीं करोगे। इन सब संकोचों के कारण भी हम ये बात आपको नहीं बता पाए थे, पर अब हम ये बात आपको बताना चाहते हैं। तो उन 4-5 टीचरों के अंदर एक नन भी थी, क्योंकि वो इस कॉलेज जो स्टेफिना जिसमें पढ़ती थी वो एक क्रिश्चियन कॉलेज था, तो वहाँ की वो एक नन भी थी। अब वो नन बताती है स्टेफिना की एक दोस्त थी और उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था जिसकी एक कार दुर्घटना के अंदर मौत हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद मैं एक बार स्कूल के बेसमेंट में गई थी, तब वहाँ मैंने 4 लड़कियों को देखा। उनमें से एक स्टेफिना और दूसरी उसकी वही दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की मौत हाल ही में हुई थी। मैंने देखा कि उनके बीच में एक लकड़ी का बोर्ड रखा हुआ है और उस बोर्ड के ऊपर एक कांच का गिलास उल्टा करके रखा हुआ है और वो चारों लड़कियां बारी बारी से उस कांच के बेस पर अपनी उंगलियां रखे जा रही थी। वो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए जैसे ही स्टेफिना की बारी आती है, उस दौरान मैं छुप के देख रही थी कि पहले पता करूं कि आखिर ये लड़कियां क्या कर रही हैं। तो मैंने देखा कि जैसे ही स्टेफिना अपनी उंगली उस कांच के गिलास पर रखती है, वो कांच का गिलास अचानक से हवा में उड़ने लगता है। ये घटना देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं दौड़ के उनके पास गई, उन लड़कियों को खूब डांटा और मैंने उस लकड़ी के बोर्ड के 2 हिस्से कर दिए, क्योंकि मैं डर चुकी थी कि आखिर ये कैसे संभव है। पर मैंने देखा कि मैंने उस लकड़ी के बोर्ड के जैसे ही 2 हिस्से किए, वो कांच का गिलास हवा में अपने आप उड़ने लग गया था। ये घटना देख के मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने ऐसी चीज़ अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मैंने उन लड़कियों से इस बारे में बात करी, तो उन लड़कियों ने बताया कि स्टेफिना तंत्र मंत्र और भूत प्रेतों की किताबें काफ़ी पढ़ती है, तो उसे भूत प्रेतों से बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो स्टेफिना ने मेरे बॉयफ्रेंड की मौत के बाद मुझसे कहा कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी किसी सोर्स के ज़रिए बात करेंगे कि वो दूसरी दुनिया में कैसे रहता है, क्या करता है, क्या खाता है और वो किस हाल में है। हम ये सब चीज़ें पता करेंगे। इसी वजह से वो लड़कियाँ उस बोर्ड पे वो गिलास रख के वो सारे तंत्र मंत्र कर रही थी। ये सारी बातें हम वहीं खड़े खड़े कर रहे थे। मेरे साथ कॉलेज की एक और टीचर भी थी। हम 6 लोग ये सारी चीज़ें और ये घटनाएं देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक धुएं का सफ़ेद गुब्बारा अंदर दाखिल होता है। हम 6 लोग वहाँ खड़े थे, लेकिन वो धुएं का गुब्बारा हम में से किसी के पास नहीं आया। वो सीधा स्टेफिना के पास आता है और स्टेफिना के नाक से होता हुआ उसके अंदर समा जाता है और वो धुएं का गुब्बारा अचानक से गायब हो गया। ये सब चीज़ें देख के हम सभी लोग काफ़ी घबरा गए। मैंने उन लड़कियों को डांटा और उनसे कहा कि दोबारा इस जगह पे कभी नहीं आना है और ऐसी कोई हरकत तुम दोबारा नहीं करोगे। और ऐसा करके हम लोग सभी वहाँ से चले गए। ये बात जब स्टेफिना के घर वालों को पता लगी, तो उन्होंने सोचा कि ये टीचर जो घटना बता रहे हैं ये उसी दौरान की है जब स्टेफिना के बर्ताव में अचानक से बदलाव आना शुरू हुआ था। जब उसने अपने भाई पे चिल्लाना गुर्राना शुरू किया था, सांप की तरह आवाज़ निकालना शुरू की थी, ये ठीक उसी वक्त से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। अब ये बात सुनने के बाद स्टेफिना के घरवाले और ज़्यादा घबरा गए। खैर, ये बात बताकर वो सभी टीचर वापस चले जाते हैं। अब स्टेफिना के घरवालों को लगता है कि हो सकता है कि इन ठंडी हवाओं के ज़रिए स्टेफिना हमसे कुछ बात करना चाह रही हो। तो इसी क्यूरियोसिटी के अंदर वो घरवाले स्टेफिना के कमरे को खोलते हैं। खोलने के बाद वो देखते हैं कि वैसे ही सामान इधर उधर व्यस्त पड़ा है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, जीसस की तस्वीर उल्टी लटकी हुई है और स्टेफिना की एक तस्वीर जो उसकी खुद की तस्वीर थी वो ज़मीन पर गिरी हुई है। स्टेफिना की माँ उस तस्वीर को उठाने के लिए नीचे झुकती है और जैसे ही वो उस तस्वीर को उठाती है, उठाते ही अचानक नीचे फेंक देती है। अब स्टेफिना के पिता भी वहीं खड़े थे, तो वो जानते थे
कि उनकी बेटी से उसकी माँ कितना प्यार करती है, पर इतना लगाव होने के बाद भी उसकी माँ उस तस्वीर को उठाकर, उसकी खुद ही की बेटी की तस्वीर को उठाकर ज़मीन पे फेंक देती है। ये बात उसके पिता को अच्छी नहीं लगती, तो गुस्से में वो स्टेफिना की तस्वीर को खुद उठा लेते हैं। और उठाने के बाद जैसे ही वो उस तस्वीर को सामने रखते हैं, एक खौफनाक मंजर उनका इंतज़ार कर रहा था। स्टेफिना की माँ और बाप देखते हैं कि स्टेफिना की जो तस्वीर है, उस तस्वीर में स्टेफिना के चेहरे पर आग लग चुकी है। वो फ्रेम लकड़ी की थी, पर उस फ्रेम पर कहीं आग नहीं थी। केवल उस फ्रेम के अंदर लगी हुई वो तस्वीर धूं धूं करके जलने लगती है। ये सब देखते ही स्टेफिना के पिता और उसकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो उस कमरे को अच्छे से नट बोल्ट से बंद कर देते हैं और उस कमरे के बाहर भारी भारी सामान, सोफ़ा सेट वगैरह लगाकर उस कमरे को इस प्रकार बंद कर देते हैं कि किसी भी कारण से अब ये कमरा खुल न सके। आप वीडियो के अंदर स्टेफिना की वो जली हुई तस्वीर भी देख सकते हैं। अब रात होती है और रात होने के बाद पहले की तरह ही स्टेफिना के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। उस दरवाजे के नट बोल्ट अपने आप खुल जाते हैं और वो भारी भरकम सोफ़ा सेट जो उन्होंने वहाँ रखा था, वो हवा में उड़कर इधर उधर गिर जाता है और रूम का दरवाज़ा दोबारा वैसे ही खुल जाता है। ये सब चीज़ें जारी थी, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना उस घर में होती है जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। एक दिन स्टेफिना की माँ रात को सो रही थी, तब अचानक उन्हें लगता है कि कोई भारी भरकम चीज़ उनके सीने पर आकर बैठ गई है और अपने दोनों हाथों से उनका गला दबा रही है। स्टेफिना की माँ देखती है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई चीज़ तो है जो उनका गला दबाए जा रही है। अब उनके पति को भी ये पता लग गया था कि किसी वजह से स्टेफिना की माँ परेशान हो रही है। कुछ थोड़े बहुत प्रयास करके उसकी माँ ने उन दोनों हाथों को अपने गले से हटाया और हटाने के बाद आज तक इन घटनाओं के बारे में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पर उस दिन ऐसी घटना होने के बाद स्टेफिना के घर वालों ने पहली बार पुलिस को कॉल किया। कॉल करने के 10 मिनट बाद ही 5 पुलिस वाले स्टेफिना के घर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि स्टेफिना के घर वाले बदहवास घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि किसी ने ऐसे ऐसे गला घोटने की कोशिश करी। पुलिस वाले देखते हैं कि इस घर के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि बाहर तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल है और उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें भी उस घर से आ रही थी। तो उन्होंने पूछा क्या घर में कोई और भी है, तो घर वाले बताते हैं नहीं, घर में कोई नहीं है और हम तो ऐसी आवाज़ें महीनों से सुन रहे हैं। और उन्होंने पूरी कहानी पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों ने कहा कि वो कमरा देखना चाहते हैं। वो कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है, तस्वीरें उल्टी टंगी हुई हैं और कमरे से तेज आंधी और ठंडी हवाओं का एहसास उन पुलिस वालों को वहाँ पे होता है। वो कहते हैं कि खिड़की खोल के देखते हैं, तो खोलने पे देखा कि बाहर मौसम बिल्कुल शांत है। अब पुलिस वालों की हवा टाइट हो जाती है। वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। उस दिन तो पुलिस वाले स्टेफिना के घर वालों को समझा बुझाकर वहाँ से चले जाते हैं, पर अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वो उस घर में दोबारा दाखिल होते हैं और उसके घर वालों से उस सारी घटनाओं की जानकारी बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। तो उसके घर वाले बताते हैं कि उनके साथ जो भी पिछले कुछ महीनों से हो रहा है, वो ऐसे ऐसे ये घटनाएं उस घर में घटती हैं। अब सारी बात की जानकारी अच्छे से होने के बाद उसके घर वालों के द्वारा एक बात और बताई जाती है। स्टेफिना के पिता कहते हैं कि मेरा छोटा बेटा जब अपने कमरे में सोता है, तब उस कमरे के अंदर 2 बेड हैं। मैं उसको जब राइट बेड पर सुला के आता हूँ, तो वो फुटबॉल की तरह हवा में उछलकर लेफ्ट वाले बेड पर चला जाता है। ऐसे लगता है कि कोई उसे फुटबॉल की तरह हवा में उछाल उछाल कर खेल रहा हो। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये क्या मजाक है। तो उसके पिता कहते हैं कि ये हमेशा रात को ये घटना होती है। तब वो 5 पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, आज रात को हम लोग यहीं रुकेंगे और हम भी इस चीज़ के विटनेस बनेंगे।
अब उस दिन की रात होती है। अब वो देखते हैं कि उसके पिता उस छोटे लड़के को एक बेड पर सुला के आते हैं। अब पांचों पुलिस वाले उस कमरे में जाकर देखते हैं तो कुछ ही देर के बाद उनकी आंखों के सामने वो छोटा लड़का हवा में उछलकर एक बेड से दूसरे बेड पर जाने लग जाता है। अब ये घटना पुलिस वाले जब देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि इस घर के अंदर कोई ना कोई तो बुरा साया या कोई गलत घटना जरूर घट रही है। अब ये पांचों पुलिस वाले पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर ये बाकायदा बताते हैं कि कैसे उन पुलिस वालों ने उस घर के अंदर अजीब अजीब घटनाएं महसूस करी हैं। उस घर के अंदर ठंडी हवाओं का चलना जबकि बाहर मौसम बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन घर वालों ने उस घर के कमरे को नट बोल्ट से बंद कर दिया था और कैसे उन पांचों पुलिस वालों के सामने वो नट बोल्ट अपने आप खुल के गिर जाते हैं और वो दरवाज़ा भी खुल जाता है। उस कमरे से अजीब अजीब चीखने की आवाज़ें आती हैं और वो घर का छोटा लड़का एक बेड से दूसरे बेड पर कैसे हवा में उछलता हुआ गिरता है, ये सब उन पुलिस वालों ने भी देखा है और एज ए विटनेस उन्होंने ये सब चीज़ें उस घर में घटती हुई देखी हैं। ये सभी बातें उन पुलिस वालों ने उस रिपोर्ट के अंदर दर्ज करी। अब ये बात मीडिया में भी लीक हो चुकी थी। अब स्पेन के पुलिस प्रशासन ने कई महीनों तक उस घर की अच्छे से जांच करी पर उन्हें कोई भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं मिला या फिर कोई भी ऐसा सुराग उनके हाथ नहीं लगा जिस सुराग के माध्यम से वो किसी इंसान पर इन घटनाओं की जिम्मेदारी डाल सके या यूं कहें किसी जीवित व्यक्ति पर ये इल्ज़ाम लगा सके कि इन घटनाओं के पीछे आपका हाथ है। तब आखिरकार अंत में पुलिस प्रशासन ने स्टेफिना के घर वालों को एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप इस घर को खाली कर दीजिए। स्टेफिना के घर वाले भी काफ़ी परेशान हो चुके थे और वो भी इस घर को खाली करने के बारे में सोच रहे थे। तो आखिरकार स्टेफिना के घर वाले लुइस अपार्टमेंट को खाली करके मैड्रिड के एक दूसरे अपार्टमेंट के अंदर अपना घर बसाते हैं। ये घटना सन 1991 की है और आज 2023 आ चुका है। लगभग 30-32 साल बीतने के बाद भी जब से उस लुइस अपार्टमेंट को स्टेफिना के घर वालों ने खाली किया है, उसके बाद से इतने सालों में आज तक उनके साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है, बल्कि यूँ कहें कि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ नहीं हुई है। तो ये एक ऐसा केस था जो आज तक स्पेन के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, बल्कि यूँ कहें कि शायद इसके अलावा ऐसा केस दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला है। ये एक ऐसा केस था जिसमें एक भूत की जांच पुलिस प्रशासन ने की थी और बाकायदा पुलिस प्रशासन के ही कुछ अधिकारी और पुलिस वाले इन घटनाओं के आई विटनेस भी रहे हैं और ये सभी तथ्य पुलिस रिकॉर्ड में आज भी ऑफिशियल रूप से दर्ज हैं। इस ऑफिशियल रिपोर्ट की एक झलक आप स्क्रीन पर वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। तो भूत प्रेतों की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही घटनाओं से आपका परिचय बार बार इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो कहानी पसंद आने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।